आप सभी गुरुजनों को प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम है मोरध्वज पटेल और आज आप सभी गुरुजनों के समक्ष प्रस्तुत है हमारा एक और इंग्लिश सेंटेंस, एक और नया टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यस फ्रेंड्स, आज का हमारे इंग्लिश का न्यू सब्जेक्ट का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है अभिलाषा सूचक वाक्य। यस फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है अभिलाषा सूचक वाक्य। तो चलिए फ्रेंड्स सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है अभिलाषा सूचक वाक्य। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स अ विशफुल सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छावाचक वाक्य। इट इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ डिजायर। डिजायर मीन्स क्या होता है? अभिलाषा। विश, विश मीन्स क्या होता है? तमन्ना, कामना। प्रेयर, प्रेयर मीन्स क्या होता है? प्रार्थना। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद। आर कर्ष, और कर्ष मीन्स क्या होता है? साप, अपशब्द, दुर्वचन। तो यह सेंटेंस जो है इट इज ए सेंटेंस दैट, यह एक ऐसा वाक्य होता है दैट जो एक्सप्रेसेस अ डिजायर, जो किसी अभिलाषा, विश, कामना, प्रेयर, प्रार्थना, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, आकर्ष और श्राप, है ना, जो है कामना, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद और श्राप को क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है, बताता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम लोगों का सबसे पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। तो मे का क्या अर्थ होता है? देखिए, मे का अर्थ होता है सकना, हो सकता है या संभावना। हम इसका प्रयोग कई अलग अलग शब्दों के लिए करते हैं, जैसे परमिशन, अनुमति के लिए, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, विश आर ब्लेसिंग, कामना और आशीर्वाद के लिए। तो इन सारे शब्दों के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो मे का अर्थ होता है कामना सूचक वाक्य, है ना। यहाँ पर ये क्या विश कर रहा है, कामना कर रहा है, और क्या बोल रहा है? मे गॉड ब्लेस यू। तो मे मीन्स क्या होता है? हो सकता है ना। ये मतलब ये यहाँ पर ये कामना कर रहा है। गॉड मीन्स क्या होता है? ईश्वर। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद। यू मीन्स आपका। तो क्या बोल रहा है? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मतलब ये किसी के लिए क्या कर रहा है? कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है। अब क्या बोल रहा है? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपका भला करे, ऐसा बोल रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यस फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 नंबर का। वो क्या है? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो मैनी मीन्स क्या होता है? अनेक, बहुत। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुशी, आनंद। रिटर्न्स, इसका अर्थ होता है वापस लौटना या बार बार आना।
और कौन बार बार वापस आता है, लौटता है? ऑफ द डे, उस दिन का, है ना। वह दिन क्या करता है? बार बार वापस आता है। इसीलिए इसे लिखा गया है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कहने का तात्पर्य यह है मैनी हैप्पी। मैनी हैप्पी मीन्स क्या हो गया? बहुत खुशी है। रिटर्न्स, वापस लौटने का। और किसके वापस लौटने का? ऑफ द डे, मतलब उस दिन के वापस लौटने का, है ना। इसीलिए इसको बोला गया है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, है ना। उस दिन के बार बार आने का खुशी है, आनंद है। लेकिन यहाँ पर यह अर्थ प्रयुक्त नहीं होता। यहाँ पर इसका अर्थ होता है आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह एक प्रकार का सामान्य अभिवादन है। अभिवादन का अर्थ होता है प्रणाम, नमस्कार या वंदन। जब हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं तब हमें क्या पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके जन्मदिन पर क्या दे रहा है? बहुत बहुत बधाई दे रहा है ना। मतलब वह अपने मन की अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है ना। क्या बोल के व्यक्त कर रहा है? उसको जन्मदिन की बधाई देकर। तो यही इसका क्या है? प्रयोग है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल में लिखा है बी हैप्पी। क्या लिखा है? बी हैप्पी। तो बी मीन्स क्या होता है? होना। और क्या होना? हैप्पी, मतलब खुश होना, है ना। इसका तात्पर्य क्या होगा दोनों का? बी हैप्पी, खुश रहो, है ना, या सुखी रहो। जब भी हमसे कोई बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तब क्या आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो। या फिर कोई मित्र हमसे अलविदा लेते हुए समय इसी शब्दों को बोलता है, बी हैप्पी, खुश रहो, ठीक है। तो जब ये शब्द बोला जाता है तब वह हमारे लिए क्या करता है? कामना करता है कि आप खुश रहिए, सुखी रहिए अपने जीवन में, है ना। और इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें क्या लिखा है? मे गॉड ब्लेस दिस होम, है ना। क्या लिखा है? मे गॉड ब्लेस दिस होम। मे मीन्स क्या होता है? सकना। देखिए, मे का अर्थ सकना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ सपना नहीं रहेगा। मे का जो है गॉड के साथ प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि मे जो है एक औपचारिक, है ना, एक औपचारिक संदर्भ को दर्शाता है। औपचारिक का अर्थ होता है शिष्टाचार। हम अपने से बड़ों के सामने उनसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या फिर उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं, तब हम मे का प्रयोग करते हैं। तो भगवान तो हमसे बड़े हैं, इसलिए इसके सामने में मे का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मे गॉड ब्लेस दिस होम। गॉड मीन्स ईश्वर, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, दिस मीन्स यह, और होम मीन्स क्या होता है? घर। इसका अर्थ यह होगा ईश्वर इस घर को आशीर्वाद दे, या फिर ईश्वर इस घर को बरकत दे। जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं, इस वाक्य को, मे गॉड ब्लेस दिस होम, है ना, जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तब हमें यह पता चलता है कि यह जो शब्द है एक ब्लेसिंग शब्द है। ब्लेसिंग का अर्थ होता है आशीर्वाद, है ना। मतलब इस शब्दों के माध्यम से घर के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है किससे? भगवान से, ईश्वर से। तो यह कौन सा शब्द रहेगा? कौन सा वाक्य रहेगा? यह जो है ब्लेसिंग वाक्य रहेगा, ठीक है, ब्लेसिंग सेंटेंस में रहेगा। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए क्या लिखा है? विश यू द बेस्ट ऑफ लक। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। विश मीन्स क्या होता है?
चाहना, कामना करना। यू का क्या अर्थ होता है? आप। द बेस्ट, तो द बेस्ट का क्या अर्थ हो गया? सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। ऑफ लक, और किसका सबसे अच्छा है? ऑफ लक, तकदीर का, भाग्य का, है ना। इसीलिए शब्द को लिखा गया है विश यू द बेस्ट ऑफ लक। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ यह होगा, हम इसको सीधा सा ऐसे बोल सकते हैं, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। यही संदर्भ में सही रहेगा। हम यह शब्द कब बोलते हैं? जब हमारा कोई मित्र परीक्षा देने जाता है या फिर वह कोई अच्छा कार्य करने जाता है, तब हम इसी शब्द को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश यू द बेस्ट ऑफ लक, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। यह जो शब्द है, यह विशिंग, शुभकामना को व्यक्त कर रहा है। मतलब यह क्या चाह रहा है कि मेरे किसी मित्र सहपाठी, उसका भविष्य क्या हो? उज्जवल हो। उसके लिए वो क्या कर रहा है? कामना कर रहा है। इसीलिए शब्द क्या कहलाएगा? विशिंग सेंटेंस कहलाएगा, है ना, विशिंग वाक्य कहलाएगा। तो चले आइए डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसको दोबारा से एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या अर्थ होता है? अभिलाषा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स अ विशफुल सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक कामनावाचक वाक्य होता है। इट इज अ सेंटेंस दैट, यह एक ऐसा वाक्य है दैट, जो एक्सप्रेसेस अ डिजायर, है ना, जो एक डिजायर मीन्स क्या होता है? चाहत को व्यक्त करता है। विश मीन्स क्या होता है? कामना को भी व्यक्त करता है। प्रेयर मीन्स क्या होता है? प्रार्थना को भी व्यक्त करता है। ब्लेसिंग आशीर्वाद, और कर्स जो कि आशीर्वाद और श्राप को व्यक्त करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके उदाहरण हैं। फर्स्ट वन, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है ना, यह एक ब्लेसिंग शब्द है ना। कोई जो है किसी के लिए क्या बोल रहा है कि मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, हमसे बड़े भी हमको यही शब्द बोलते हैं कि भगवान आपका भला करे, है ना, भगवान आपको आशीर्वाद दे। सेकंड, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, या यह दिन आपके जीवन में बार बार आए। हम अपने मित्रों को जब जन्मदिन की बधाई देते हैं तब इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आप भी कीजिए। 3, बी हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश रहो या सुखी रहो। हम अपने मित्रों को बोलते हैं, कई बड़े भी हमसे यही शब्द बोलते हैं। फोर्थ में दिया है, मे गॉड ब्लेस दिस होम, ईश्वर इस घर को आशीर्वाद दे। ठीक है, ये भी ब्लेसिंग वर्ड है, बेसिक सेंटेंस है। 5, विश यू द बेस्ट ऑफ लक, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हम ये शब्द अपने मित्रों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हमसे जो बड़े होते हैं वो भी हमको यही शब्द बोलते हैं कि विश यू द बेस्ट ऑफ लक, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। खासकर टीचर ज़्यादा बोलते हैं अपने बच्चों को, है ना, कि विश यू द बेस्ट ऑफ लक, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सो डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, आज का जो मेरा सेंटेंस बस यहीं तक ही था। आप सभी गुरुजनों को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।